हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। 10 तक कवर करेंगे इस वीडियो में हम। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो आप जरूर देख लें। हमने डिफरेंशिएशन चैप्टर कवर करवा दिया है। पहले हमने इंटीग्रेशन को भी क्लियर कर दिया है, उसकी एप्लीकेशन भी आपको करवा दी है, मैंने पहले भी आपको बताया है। अब यहाँ पे हम एप्लीकेशन देख रहे हैं डेरिवेटिव की। आप कंटिन्यू क्लास को रखिए और मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। हम एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। स्फेरिकल सोप बबल, एक स्फेरिकल सोप का बबल है भाई, बबल है, उसको क्या कहता है, इज एक्सपेंडिंग सो दैट इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग। वो एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है, फैल रहा है। सो दैट इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग, और ऐसे फैल रहा है कि उसकी रेडियस इंक्रीज कर रही है, ठीक है, एट द रेट ऑफ 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और किस रेट से एक्सपेंड हो रही है उसकी रेडियस? 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज हो रही है। कहता है एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन इट्स रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। कहता है कि किस रेट से उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा जब उसकी रेडियस कितनी हो? 4 सेंटीमीटर हो, ठीक है, ये हमने बताना है। और पाई को क्या लेना है हमने? 3.14। इस क्वेश्चन में गिवन है ये। तो अब यहां पे बात करें तो स्फेरिकल सोप बबल है, इसकी रेडियस की बात हो रही है, वो मान लेते हैं हम आर है, ठीक है। लेट रेडियस ऑफ स्फेरिकल सोप बबल क्या मान ले हम? आर। क्लियर है भाई? आर। और किस में देखो, ये सेंटीमीटर में दिख रहा है तो सेंटीमीटर, यूनिट भी लिख लें इसकी। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो वो कहता है रेडियस इंक्रीज कर रही है, किस रेट से? इस रेट से, यानी कि dr/dt अपने को गिवन है 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए ना, पर सेकेंड, यानी कि dr/dt रेट ऑफ चेंज है किसमें? रेडियस में। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? अब आगे देखें, एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। अब सरफेस एरिया की बात हो रही है तो सरफेस एरिया क्या होता है? देखो, सरफेस एरिया ऑफ किसका? स्फेरिकल बबल का। स्फेरिकल बबल, स्फेयर का जो है, स्फेरिकल में है बबल, तो उसका एरिया, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 4πr स्क्वायर। 4πr स्क्वायर। क्लियर भाई? अब बात करें, देखो इसको मैं एस से डिनोट कर लेता हूं। किससे डिनोट कर लें? एस से, ठीक है। अब यहां अगर हम बात करें, एस को आगे लेके चलेंगे तो ds/dt निकालें हम। देखो हमने क्या फाइंड आउट करना है, कहता है एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज होगा जब रेडियस 4 सेंटीमीटर, यानी क्या निकालना है हमें? ds/dt फाइंड आउट करना है। कब? जब r 4 सेंटीमीटर है तब, ये फाइंड आउट करना है। क्लियर भाई? अब यहां पे बात करें तो ds/dt, ये s है, इसको t के रिस्पेक्ट में हम बोथ साइड डिफरेंशिएट करें तो ये ds/dt, ये 4π इंटू r स्क्वायर का क्या होगा? 2r, ये तो पावर का हुआ। अब r का करेंगे तो dr/dt। क्लियर भाई? देखिए ये किस लिए करते हैं हम r का, क्यों किया है हमने? क्योंकि ये वेरिएबल का काम कर रहा है, ना कि कांस्टेंट का है। कभी आप सोचे कि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका तो 0 होना चाहिए था, ऐसी बात दिमाग में आ सकती है। तो यहाँ पे वेरिएबल होता है। हम फिर से आपको बताते थे कि वाई स्क्वायर का जब हम करते थे तो 2y dy/dx लिखते थे जब हम x के रिस्पेक्ट में करते थे। क्यों? क्योंकि x और y वहां वेरिएबल का काम करते थे, ठीक है। अब यहाँ r वेरिएबल का काम कर रहा है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब यहाँ dr/dt की वैल्यू ऊपर है अपने पास, तो ये कितना? 8πr यहां से हो गया इंटू 0.02, ठीक है। अब यहां से अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा? ये 16, ये पॉइंट यहां आ जाएगा, 0.6πr हो जाएगा, पाई आर। अब यहां अगर हम बात कर लें तो ds/dt की वैल्यू चाहिए, ds/dt की वैल्यू कब? एट r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पे। तो r की जगह 4 रख देंगे भाई, पाई की जगह 3.14 रखना है, देखो इसने बोला है, और r की जगह क्या रख दें? 4। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये देखो, ये 3.14 और ये 0.64, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया है मैंने। और यहाँ पे अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16, 1 4 और 1 5, 12 6 चौके 24, 2
6 और 2 8 और 6 3 18, 6 5 4 9 8 10, यहाँ भी 10 और एक 2, और डेसिमल जो है वो कितने के बाद आएगा, 2 और 2 4 के बाद, यानी कि 2 पॉइंट कितना आ गया, 2.0096। और बात सरफेस एरिया की हो रही है, यूनिट सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी भाई। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर सोप बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड। कहता है रेडियस किसकी, सर्कुलर सोप बबल है, उसकी रेडियस इंक्रीज कर रही है, किस रेट से, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से इंक्रीज कर रही है। तो हम रेडियस को आर मान लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ सर्कुलर सोप बबल क्या मान ले भाई, आर मान लेते हैं, ठीक है। ये सेंटीमीटर में दिख रहा है तो सेंटीमीटर लिख लेते हैं हम। अब यहां बात करें तो इसने बोला है कि रेडियस जो है सर्कुलर सोप बबल की वो इंक्रीज कर रही है, किस रेट से, यानी 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से कर रही है, यानी कि dr/dt क्या है, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखिए एक बात और ध्यान दें, यहां पे अगर यहां इंक्रीजिंग की बजाय डिक्रीजिंग लिखा होता तो हम dr/dt जो है वो क्या लेते, नेगेटिव में 0.2 लेते, अगर वो डिक्रीज शब्द यूज करता तो माइनस लगा लेते। क्लियर भाई, इस बात का ध्यान रखना, इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव में लिख लेना है। अब आगे देखो, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स वॉल्यूम व्हेन द रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। हमें रेट ऑफ चेंज बताना है किसमें, वॉल्यूम में, जब उसकी रेडियस कितनी हो, 4 सेंटीमीटर हो। तो वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ किसका, वॉल्यूम ऑफ ये सर्कुलर सोप बबल का, सर्कुलर सोप बबल का वॉल्यूम जो है, इसको V से डिनोट कर लेते हैं। अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब बात करनी है हमें, क्या बताना क्या है, देखो बताना क्या है, हमने वॉल्यूम बताना है, यानी कि dV/dt बताना है, कब, एट r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पे, ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कब, जब r 4 सेंटीमीटर है, तो हमें dV/dt फाइंड आउट करेंगे पहले, फिर उसके बाद r की वैल्यू 4 रखेंगे, तो इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, dV/dt इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब का 3r² हो जाएगा, और फिर r का करेंगे तो dr/dt लिखेंगे। अब dr/dt की वैल्यू ऊपर है तो हम इसमें रख देंगे, ये यहां से 3 से 3 कट गया, क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, और dr/dt की वैल्यू 0.2 है तो 0.2 रख देंगे, तो यहां से कितना हो गया 0.8 पाई आर स्क्वायर। अब हमें तो वैल्यू dV/dt की कब चाहिए, जब r की वैल्यू कितनी हो, 4 सेंटीमीटर, तो r की जगह 4 रख देना है भाई आपने, 4 है ना, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये 4 चौक 16, और 16 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 8 128, और एक के बाद डेसिमल और पाई, और बात आती है यूनिट की तो वॉल्यूम है, और ये सेंटीमीटर में लिखा है तो सेंटीमीटर क्यूब पर, और टाइम है तो सेकंड में लिखेंगे। क्लियर है, ये हो जाएगी इसकी यूनिट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, आप नोट डाउन कर लेंगे फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं भाई, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। कहता है कि रेडियस किसकी, एक सर्कल की इंक्रीज करती है, किस रेट से, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से। तो कहता है व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफेरेंस। रेट ऑफ चेंज बताना है हमने किसमें, सरकमफेरेंस में। इसका अगर हम बात करें रेडियस की तो लेट कर लेते हैं भाई, लेट रेडियस ऑफ सर्कल क्या मान ले हम, r मान लेते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर। अब बात करें इसकी तो इसने रेडियस जो है में चेंज दिया है, dr/dt की वैल्यू दी अपने को क्या, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। देखिए यूनिट को देख के ही पता चल रहा है dr/dt गिवन है, क्लियर है। अब यहां पे कहता है व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस को c से डिनोट कर लेते हैं, तो r सेंटीमीटर एंड सरकमफेरेंस जो है उसको, सरकमफेरेंस
इज इक्वल टू सी, सरकमफेरेंस को सी से मान लेते हैं हम, सी, ठीक है, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू सी। तो अगर हम बात करें तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डी सी बाई डी टी फाइंड आउट करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है, क्लियर है। अब बात सरकमफेरेंस की हो रही है, तो देखिए अगर आप नहीं भी माने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे लिख लें इसको कि सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, इसको सी से डिनोट कर लो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 2 पाई आर हो जाएगी। अगर रेडियस आपने आर मान रखी है तो सरकमफेरेंस 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है। अब देखें यहां पे अगर हम बात करें, हमें तो डीसी बाई डी टी चाहिए ना, तो इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, डीसी बाई डी टी इज इक्वल टू, तो ये 2 पाई और आर का करेंगे डी आर बाई डी टी आ जाएगा। डी आर बाई डी टी की वैल्यू है अपने पास तो इसमें पुट कर देंगे, तो ये 2 पाई इंटू 0.7, तो यहां से कितना आ गया, 1.4 पाई आ गया, ठीक है, 1.4 पाई। अब पाई की वैल्यू भी आप रखना चाहें तो पाई की वैल्यू रख देंगे, पाई कितना है 22/7 रख दें हम, तो 7 से कितना कट गया, 7, 0.2 आ जाएगा यहां से, तो यहां से कितना आ गया 4.4। और बात हो रही है सरकमफेरेंस की, तो किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में, किस में आएगी ये, सेंटीमीटर, और टाइम है तो पर सेकंड। ये क्या हो जाएगी इसकी रेट हो जाएगी, किसकी रेट ऑफ चेंज हो जाएगा, किसमें, सरकमफेरेंस में। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखें भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे देखें, अच्छे तो सभी क्वेश्चन हैं भाई, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, कोई भी क्वेश्चन आपको दे सकता है। द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून, वॉल्यूम किसका, स्फेरिकल बैलून का, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम जो है एक स्फेरिकल बैलून का वो इंक्रीज करता है किस रेट से, इस रेट से। कहता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया, हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है, किसमें, सरफेस एरिया में। एट द इंस्टेंट, किस क्षण पे, जब रेडियस उसकी 8 सेंटीमीटर हो तब, ठीक है। अब यहां पे बात हो रही है, देखें स्फेरिकल बैलून की बात हो रही है और वॉल्यूम की बात हो रही है ना, तो हम लेट कर लेंगे। अब वॉल्यूम के लिए हमें रेडियस चाहिएगी, तो लेट आर बी द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून। आर क्या है, रेडियस है स्फेरिकल बैलून की। और बात वॉल्यूम की हो रही है, वॉल्यूम को वी से डिनोट कर लेंगे, ठीक है, वॉल्यूम को वी से डिनोट कर लेंगे, वो आगे कर लेंगे, कोई बात नहीं है, कैपिटल वी से कर लेंगे, सरफेस एरिया को एस से डिनोट कर लेंगे। अब वॉल्यूम की बात हो रही है, तो देखो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून जो है, स्फेरिकल बैलून, इसको वी से डिनोट कर लेते हैं हम, वो क्या होगा भाई, वॉल्यूम। इसने दिया है अपने को, ये वॉल्यूम नहीं दे रखा, ये क्या दे रखा है, इसमें चेंज दे रखा है, हमें क्या दिया हुआ है, इसको पहचानना है, ये चेंज दिया है किसमें, वॉल्यूम में, ठीक है। हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या होता है स्फेरिकल बैलून का, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब यहां पे v इज इक्वल टू क्या है अपने पास, 4/3 पाई आर क्यूब। इसने अपने को क्या गिवन दे रखा है, ये भी लिख लेंगे आप, क्या दे रखा है भाई, dv बाई डी टी गिवन है, dv बाई डी टी गिवन है कितना, 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, क्लियर है, ये आप लिख लेंगे, ठीक है। अब यहां पे बात करें तो, और मैं ये यही लिख लेता हूं, ठीक है। अब v की बात कर लेते हैं, v की, तो v क्या हो जाएगा, v आप इसको इसके बाद लिख लेंगे, ठीक है, इसके ये ऐसे ही लिख लेंगे, ये वॉल्यूम लिख रहे हैं इसके बाद, तो क्या हो जाएगा v की बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब है। इसको मैं t के रिस्पेक्ट में क्या कर लेता हूं, डिफरेंशिएट, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो dv बाई डी टी इज इक्वल टू 4/3 पाई, और आर क्यूब का क्या हो जाएगा, 3r² हो जाएगा, और r का क्या हो जाएगा, dr बाई डी टी, क्या हो जाएगा, dr बाई डी टी, क्लियर है। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया। हमें क्या चाहिए, हमें तो सरफेस एरिया में चेंज चाहिए, यानी कि ds बाई डी टी चाहिए, कब, जब रेडियस कितनी हो आपकी 8 सेंटीमीटर हो तब, ये फाइंड आउट करना है। अब बात करें सरफेस एरिया की, तो देखो
सरफेस एरिया, एरिया को अगर हम कैपिटल एस से डिनोट कर लें तो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा सरफेस एरिया। अब इसको डिफरेंशिएट करें तो ds बाई डी टी इज इक्वल टू, ये एस कैपिटल है भाई, 4 पाई इंटू 2r और ये dr बाई डी टी। क्लियर है। अब सरफेस एरिया निकलेगा कब, सरफेस एरिया में चेंज निकलेगा, चेंज पूछा है ना अपने को, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट सरफेस एरिया, चेंज निकलेगा कब, जब dr बाई डी टी की वैल्यू यहां रखेंगे। ठीक है, पहले तो dr बाई डी टी की वैल्यू रखनी है, तो ये कहां से आएगा, ये यहां से आएगा, देखो ये रहा dr बाई डी टी। ठीक है, अब dr बाई डी टी यहां से कैसे आएगा, dv बाई डी टी की वैल्यू गिवन है अपने पास। ठीक है, पीछे जो क्वेश्चन किए थे उनमें एक ही चीज निकलवाई थी और डायरेक्ट हमें जैसे यहाँ dr बाई डी टी चाहिए तो वो वैल्यू पहले ही दे दी थी। इसमें क्या करना पड़ेगा, जो हम निकालेंगे वो ये निकालना है, और हमें dr बाई डी टी चाहिए तो हमें खुद से dr बाई डी टी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वैल्यू किसकी गिवन है, dv बाई डी टी की वैल्यू गिवन है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है भाई, रेट ऑफ चेंज किसमें दे रखा है अपने को, वॉल्यूम में गिवन है, तो ये 20 रख दिया, 4/3, ये 3 से 3 तो कट गया, 3 से 3 कट गया, इधर क्या बच गया 4 पाई आर स्क्वायर इज ये dr बाई डी टी, dr बाई डी टी। तो यहां से अगर हम देखें तो ये 4 से 4 5 20, यानी कि कितना आ गया, dr बाई डी टी की अगर हम बात कर लें तो ये 5 अपॉन पाई आर स्क्वायर आ गया, तो ये नीचे आ जाएगा। तो यहां पे रख देते हैं, अब हम यहां पे रखें तो क्या हो जाएगा 8 पाई आर इंटू और dr बाई डी टी 5 अपॉन पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया भाई, पाई से पाई कट गया। ठीक है, एक आर से एक आर भी कट गया, आर रह गया, यानी कितना हो गया 8 पंजे 40 अपॉन आर रह गया। अब मुझे ds बाई डी आर कब, ds बाई डी टी कब चाहिए जब r की वैल्यू कितनी हो अपने पास 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, तो r की जगह 8 रख देंगे, 40/8, 8 पंजे 40, तो कितना आ गया 5 आ गया। और बात हो रही है सरफेस एरिया की, यूनिट किस में है, सब सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये क्या आ जाएगा सरफेस एरिया में चेंज आ जाएगा भाई। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 9, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं है, आसान ही है, आपको बस dr बाई डी टी की वैल्यू चाहिएगी तो वो इधर से निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और इसमें पुट करनी पड़ेगी, ये आप नोट डाउन कर लें। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें भाई, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग, एज जो है किसका, एक क्यूब का, ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इंक्रीज कर रहा है किस रेट से, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, कहता है कि वॉल्यूम जो है क्यूब का कितनी तेजी से इंक्रीज होगा जब एज कितनी हो 10 सेंटीमीटर लंबी हो, तब कितना होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम कितनी तेजी से बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा जब उसका एज कितना लंबा, कितनी हो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो। ठीक है, अब यहां पे बात करें एज की, तो एज मान लेते हैं हम, लेट एज ऑफ क्यूब जो है, क्यूब वो क्या है ए मान लेते हैं। ठीक है भाई, ए मान ले, कुछ भी मान ले आप, सेंटीमीटर। अब बात हो रही है यहाँ पे इसने दिया है कि एज किस रेट से इंक्रीज करता है, एज को किससे, ए से डिनोट किया है, तो डी ए बाई डी टी की वैल्यू गिवन है अपने को क्या 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कहा है ना इसने, एज जो है वेरिएबल क्यूब का वो इंक्रीज करता है इस रेट से। क्लियर। अब कहता है हाउ फास्ट, वॉल्यूम क्यूब का वॉल्यूम क्या निकालना है, वॉल्यूम कितनी तेजी से इंक्रीज करेगा जब उसका एज का मतलब ए की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर है, तब कितनी तेजी से इंक्रीज करेगा, ये हमें रेट ऑफ चेंज बताना है, किसमें, वॉल्यूम में। अब यहाँ पे बात करें तो देखो बात वॉल्यूम की हो रही है, तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब को v से अगर हम डिनोट कर लें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, भाई क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब होगा, है ना, तो v इज इक्वल टू ए क्यूब है, इसको हम डिफरेंशिएट कर लें टी के रिस्पेक्ट में, तो डी बाई डी टी इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, और फिर ए का भी करेंगे तो डी ए बाई डी टी। ठीक है, देखिए हम बार बार बता रहे हैं, आप ये ना सोचे कि ए का तो 0 हो जाना था डिफरेंशिएशन, फिर कैसे हो गया, ए का 0 नहीं होगा क्योंकि ए क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल का 0 नहीं होता है डिफरेंशिएशन,
तो यहाँ पे डी ए बाई डी टी की वैल्यू रख देंगे 3a²। डी ए बाई डी टी कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा भाई 9a²। अब मुझे तो dv बाई डी टी की वैल्यू कब चाहिए, चेंज इन वॉल्यूम कब चाहिए भाई, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम कब चाहिए, जब a की वैल्यू यानी कि एज कितना हो 10 सेंटीमीटर, तो 9 इंटू 10 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 900 हो गया भाई, ठीक है 900। और बात वॉल्यूम की हो रही है, यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। 6 से 10 कंप्लीट होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज आप हमारी मेहनत को देख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आपने नहीं किया तो। एक एक क्वेश्चन हम बोर्ड पे आपको करवा रहे हैं, डिफरेंशिएशन हम कंप्लीट करवा चुके हैं, इंटीग्रेशन और उसकी एप्लीकेशन भी हमने कवर कर दी है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।